अंदर। तो मैं जब मैं रात की मीटिंग में आई और पास्टर जी ने ले हैंड किया तो उसी वक्त मेरी जो दर्द थी वो जाती रही। हालेलुया। आइए खुदा के बिलाल की उसी रहमत की जगह पानी। तो प्रॉब्लम को एक साल से बेटी को परेशान करा था, आप डॉक्टर के पास गए थे तो वो प्रॉब्लम जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सके या जिस प्रॉब्लम से छुटकारा इस बहन ने बताया कि उसको डॉक्टर से नहीं मिल सका, खुदा यीशु मसीह ने, खुदा के रूह ने उस प्रॉब्लम से इस बेटी को छुटकारा दिलाया और ये अब ये बेटी अपने रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम से फ्री है। हालेलुया। आइए इस खुदा से जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू। और मैंने डॉक्टर से बहुत दफ़ा ये बात डिस्कस की, लहदा डॉक्टर से उन्होंने दवाइयाँ दी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसी दिन की मीटिंग में खुदा ने मुझे शिफा दी और उसके बाद से कभी मुझे ये प्रॉब्लम मज़ीद नहीं हुआ। हालेलुया। और अगर कोई वही शेयर करना चाहता तो वो पहले से खड़े हो जाए ताकि हम उनको बुला सकें। जी हाँ, अपना नाम बताएंगे। और आप सबको नाम? हाँ जी। मेरा नाम कोमल है। मुझे जैसे एलर्जी का मसला था। आप कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से। ओके। और मुझे थोड़ी सी डस्ट या धुआं, ज़्यादा खुशबूदार चीज़ अगर मुझे सूंघे तो मुझे ज़्यादा सांस नहीं आती थी। अगर ज़्यादा चलना तो फिर भी मुझे सांस में ही रुक जाती थी। अब मैंने उस दिन जो मेरा को पास्टर साहब से प्रेयर करवाई है उसके बाद मेरी सांस का मसला हल हो गया। मुझे 5 साल से था। 5 साल से। उसके लिए मेडिसिन आपका कैसे यूज़ करते थे? इनहेलर यूज़ करती थी। आपके पास यस इनहेलर यूज़ करती थी और उसके अलावा और भी कोई मेडिसिन थी? हाँ जी, एलर्जी की मेडिसिन खाती थी। ओके। और जिस दिन से आप हील हुई हैं उसके बाद आप मेडिसिन खाती हैं? नहीं, उस दिन के बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं अभी तक यूज़। हालेलुया। खुदा के बिलाल को जोरदार ताली बजाएं। खुदा किसी को शिफा देता है, खुदा जब किसी को हील करता है उसके बाद वो मेडिकेशन जो जिस्मानी तौर पर है उसकी ज़रूरत भी दे जाती है। आमीन। हालेलुया। स्वाई हम खुदा की हज़ूरी में एक और गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। 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 यीशु के नाम से। तो मेरे पेट में बहुत दर्द थी, काफी में बहुत थी। मैं बड़ी दवाई खाती, कई दवाइयाँ खाती थी, कोई मान ना आया। कावे सामने दुआ की खुदा बंदा शुक्र है ठीक है यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदा जो हर तरह के प्रॉब्लम से, हर तरह की बीमारियों से छुटकारा देने की मदद करता है। हालेलुया। जिस दिन मुझे स्कूल में मीटिंग थी दुआ हुई थी तो मैंने ना वहाँ पे दुआ के दौरान देखा कि चौके सीते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिमक लगी हुई है। तो सर जी और बुआ जी खड़े हैं तो बुआ जी सर जी को ऐसे पकड़ा रहे हैं तो सर जी उनको साफ कर करके ना तो एक साइड पे रख रहे हैं। जैसे वो साफ कर रहे हैं ना उनको, उनकी सारी गंदगी सारी उनकी उतर गई है ना तो वो सिट्टे सोने की तरह चमक रहे हैं। हालांकि सिट्टे सोने की तरह नहीं चमकते, वो सोने की तरह उनके बीच में थोड़ा शुआएँ निकल रही है, बहुत ज़्यादा चमक और शाइन कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने बड़ा हौज देखा, उस हौज में पुराना गंदा पानी था और वो उसमें बड़ी लूदगी और गंदगी थी और एकदम से पीछे से तेज़ पानी आया और उस सारी लूदगी गंदगी को उसने बाहर निकाल दिया और पानी बिल्कुल नीट क्लीन साफ हो गया। और बुआ जी कह रहे हैं कि साजी ये देखो तो साजी कह रही है सारा कुदरत यीशु जी है। हालेलुया। खुदा की सच्चाई को, खुदा की तवज्जो को। और बेशक जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु जी ने कहा फसल तो पक चुकी है और तैयार है। यानी वो जो सिट्टे हैं वो कौन है? वो कलीसिया है, खुदा के लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं और उसके ऊपर जो दीमक है वो खराबी है, वो प्रॉब्लम्स है जो डिमोनिक है, जो शैतान की तरफ से, जो इस दुनिया की ख्वाहिशात के साथ है या किसी भी तरह उस गुनाह की ताकत के साथ है। तो खुदा अपने लोगों को उन सारी प्रॉब्लम से छुड़ा रहा है। वो गंदगी, वो
को फ्री कर रहा है यीशु के नाम में, आमीन। और उनको उन सीटों का साफ किया जाना इसी बात को दिखाता है कि वो लोग जो है वो फ्री हो रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से, अपनी स्पिरिचुअल, अपने जिस्मानी प्रॉब्लम से, और वो शाइन कर रहे हैं रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपनी बरकतों को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह वो हौज जिसका मैंने बताया कि एक हौज जो जिसके अंदर गंदा पानी है, तो एक पानी का फ्लो आया और सारे पानी को उसने साफ कर दिया है। तो ये ऐसे ही है, वो लोग जो खिदमत गुजारी के अंदर हैं, जो खिदमत के काम को कर रहे हैं और वो स्टॉप हो चुके हैं, वो रुके हुए हैं, खुदा उनकी खिदमत को, उनके मसा को बहाल कर रहा है, उनके माइंडिंग को फ्रेश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसको रात्रि जोरदार तालियां बजाएंगे। तो वो हमारी जिस्मानी बीमारी से हमें छुटकारा देता है, बल्कि रूहानी प्रॉब्लम्स के अंदर से भी हमें निकालता है। आमीन। तो आइए हम एक ब्लेसिंग की दुआ करेंगे। बेटी अरूज हमारे बीच में है और वो खुदा की शुक्रगुजारी के लिए खुदा के हुजूर में शादी के बाद आई हैं और वो खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी लाई हैं। सो मैं चाहूँगा बेटी अरूज और औरंगजेब जो हैं वो सामने आ जाएंगे और हम इनकी बरकत के लिए दुआ करेंगे।